महर्षि वाल्मीकि रचित संपूर्ण रामायण 24 सहस्त्र श्लोकों, 500 सर्गों, 7 कांडों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का नाम आदि कवि के रूप में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास ये तीनों भारत के सांस्कृतिक निर्माता माने जाते हैं। इनमें भी वाल्मीकि सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने उत्तर और दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। वे ही ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने सभ्य, अर्धसभ्य और असभ्य जातियों के आचार व्यवहार का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और उनमें पारस्परिक आदान प्रदान की दिशा निर्धारित की। उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन दर्शन और चरित्र सामान्य जनों के लिए आदर्श बने। इन सबसे ज्ञात होता है कि रामायण के रचनाकार वाल्मीकि अपनी रचना के माध्यम से जन जन की रंग में बसे हैं। किंतु ये देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है कि वाल्मीकि की रचना ने अपनी सर्वोच्चता और श्रेष्ठता के आवरण में अपने रचनाकार के जीवन को ही छिपा लिया। रामायण की चर्चा तो अपने सृजन के समय से ही होती रही, लेकिन रचनाकार के जीवन के संबंध में जानने के लिए विरले ही उत्सुक दिखाई दिए। राम कथा से संबंधित साहित्य का सृजन करने वाले साहित्यकारों ने इसके रचनाकार वाल्मीकि के प्रति श्रद्धा सुमन अवश्य अर्पित किए, किंतु उनको लेकर वे बहुत जिज्ञासु नहीं दिखाई दिए। यही कारण रहा कि वाल्मीकि के विषय में किसी प्रभावपूर्ण रचना का सृजन नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि के जीवन के प्रति अल्पज्ञता बनी रही और रचनाकार के संबंध में अलग अलग प्रकार की धारणाएं सामने आने लगी। उनके संबंध में कल्पित कथाओं का सृजन होने लगा। कपोल कल्पित कथाओं के कारण सामान्य वर्ग में यह धारणा व्याप्त हो गई कि राम का उल्टा जप करके ऋषित्व प्राप्त करने वाले वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की थी। इस बात का भी प्रचार होने लगा कि दीर्घ काल तक तपस्या में रत रहे ऋषि के शरीर पर बाम्बियों ने घर बना लिया था, इसीलिए उन्हें वाल्मीकि कहा जाने लगा। वाल्मीकि शब्द की व्युत्पत्ति वल्मीके भव इति वाल्मीकि के आधार पर ही अनेक कथाएं उनसे जुड़ गई। कोई उन्हें ब्राह्मण मानने लगा तो कोई उनका संबंध शूद्र अथवा दस्यु से जोड़ने लगा। ये तो एक लोकमान्य तथ्य है कि जब व्यक्ति बहुत लोकप्रिय हो जाता है तब हर व्यक्ति उससे संबंध जोड़ना चाहता है, चाहे वो रूप कोई भी हो। संस्कृत ललित साहित्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वाल्मीकि कालिदास से लेकर भवभूति के समय तक मंत्रदृष्टा, आदिकवि एवं प्रचेता के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध रहे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वाल्मीकि को प्रचेता का 10वां पुत्र कहा गया है। वे सभी विद्याओं में दक्ष एवं ब्रह्मोपदेष्टा के रूप में भी जाने गए। यद्यपि अत्यधिक लोकप्रियता के कारण महर्षि वाल्मीकि के अनेक रूप जैसे वैदिक वैयाकरण वाल्मीकि, प्राचेतस एवं भार्गव वाल्मीकि, सुपर्ण वाल्मीकि, ब्रह्मघ्न शिव भवत वाल्मीकि, प्राकृत वैयाकरण वाल्मीकि, ब्रह्मपुत्र एवं ब्रह्मावतार वाल्मीकि, दस्यु वाल्मीकि, श्वपच वाल्मीकि आदि भारतीय साहित्य एवं जनश्रुतियों में उपलब्ध है। तथापि आमजनों में वे दस्यु वाल्मीकि के रूप में अत्यधिक मान्य है। वाल्मीकि के दस्यु जीवन का सर्वप्रथम उल्लेख स्कंद पुराण के वैष्णव खंड, आवंत्य खंड, प्रभास खंड तथा नोगर खंड में मिलता है। वहां उनके जीवन की कुछ कथाओं में उन्हें प्राथमिक जीवन में दस्यु के रूप में दिखाया गया है। मुरारी कवि ने अनर्घराघव नाटक में वाल्मीकि की उत्पत्ति वल्मीक से मानी है। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 6ठी-7वीं शताब्दी तक वाल्मीकि विषयक कोई कथा प्रचलित नहीं थी और उनके नाम की व्युत्पत्ति भी साहित्य में नहीं की गई थी। अनेक नाटकों एवं काव्यों में जो उनके दस्यु जीवन से संबंधित कथाओं का वर्णन मिलता है, उन पर विविध पुराणों एवं रामायणों का प्रभाव है। चूंकि पुराणों का प्रभाव भारतीय जनजीवन पर बहुत अधिक रहा, अतः उनमें वर्णित वाल्मीकि से संबंधित कथाएं इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि ऋषि का वास्तविक स्वरूप छिप गया। आदिकवि वाल्मीकि कहाँ रहते थे, इस तथ्य को निश्चित करने के लिए उनकी रामायण और उससे संबंधित अन्य साहित्य को आधार बनाया गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में कहा गया है कि ऋषि वाल्मीकि स्नानार्थ गंगा के समीप तमसा के तट पर जाते हैं। उत्तरकांड में राम लक्ष्मण से वाल्मीकि के आश्रम की स्थिति इस प्रकार कहते हैं। गंगा के पार दूसरी ओर तमसा के किनारे वाल्मीकि का दिव्य आश्रम है। कवि कालिदास ने भी वाल्मीकि का आश्रम गंगा के पार तमसा के तट पर ही माना है। अयोध्या कांड में उल्लेख है, राम जब वनवास का आदेश प्राप्त करके अयोध्या नगरी से प्रस्थान करते हैं तब वे प्रजा के साथ अपनी प्रथम रात्रि तमसा नदी के तट पर ही व्यतीत करते हैं। रात के समय वे सोई प्रजा को छोड़कर इस तमसा नदी को पार करते हैं। इस बात की पुष्टि आधुनिक प्रमाणों से भी हो जाती है। इलाहाबाद जिले में मेजारोड नामक रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिरसा नामक कस्बा है, जिसे सिरसा बाजार भी कहते हैं। सिरसा बाजार से लगभग मिला हुआ, उससे पश्चिम दिशा में सटा हुआ उपरौंडा नामक एक गांव है। इस गांव के पश्चिम में गंगा और तमसा के संगम के समीप तमसा के दाएं किनारे पर आज भी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इस तथ्य से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि वे तमसा नदी के किनारे रहने वाले एक तपोनिष्ठ ऋषि थे और इसी स्थान पर उन्होंने रामायण की रचना की थी। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि के काल को निश्चित करने के लिए रामायण के रचना काल पर विचार करना
अत्यंत आवश्यक है। रामायण के दो रूप माने जाते हैं। एक, आदि रामायण। दो, परिवर्धित अथवा प्रचलित रामायण। वाल्मीकि का समय आदि रामायण को ध्यान में रखकर निश्चित करने का प्रयास किया गया है। पाश्चात्य विद्वान विलियम जॉन आदि रामायण का समय 2029 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि टोड 1100 ईसा पूर्व और गोरोसियो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकारते हैं। डा याकोबी रामायण को महाभारत तथा बुद्ध से पूर्व की रचना मानते हैं। उनके मतानुसार प्रचलित रामायण का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है और आदि रामायण का समय ईसा पूर्व 6ठी तथा 8वीं शताब्दी का मध्य है। इसके संबंध में जो तथ्य याकोबी ने प्रस्तुत किए उन्हें काटते हुए A.B. कीथ आदि रामायण का समय ईसा पूर्व 4th शताब्दी मानते हैं। भारतीय विद्वानों में श्री चिंतामणि विनायक वैद्य रामायण को बुद्ध से पूर्व का स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कुमार ओझा तथा रामाश्रय शर्मा भी इसे बुद्ध से पूर्व की रचना मानते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व इसकी रचना होने का एक आधार ये भी माना जाता है कि जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में राम कथा के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। बौद्धों ने ईसवी सन से कई शताब्दी पहले राम को बोधिसत्व मानकर राम कथा की लोकप्रियता और प्रभाव का परिचय दिया है, किंतु डॉ सत्यव्रत शास्त्री रामायण का काल पाणिनि के बाद का मानते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अपनी अपनी युक्तियों के आधार पर वाल्मीकि और उनकी रचना का समय निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इस बात पर समालोचकों में अभी तक सहमति नहीं बनी है। परंतु एक बात पर सभी सहमत है कि ये ग्रंथ 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। इस बात से भी प्राय लोग सहमत हैं कि रामायण अन्य सभी काव्यों से प्राचीन है और भारत के कई प्रांतों में इसका प्रचार कई शताब्दी ईसा पूर्व हो चुका था। रामायण प्रथमतः मौखिक रूप में प्रचलित रही होगी और इसमें समय समय पर प्रक्षेप भी होते रहे होंगे। इसी कारण रामायण के जो 3 रूप पश्चिमोत्तरी, दाक्षिणात्य और गौड़ियाच प्राप्त है, उनके पाठों में भी पर्याप्त अंतर मिलता है। परिणाम स्वरूप रामायण का मूल स्वरूप आज तक भी निर्धारित नहीं हो सका है और वाल्मीकि के जन्म काल के विषय में भी विद्वानों में सहमति नहीं बन पाई है। रामायण की रचना का प्रेरणा स्रोत। तब नारद ने उनसे कहा, इक्ष्वाकु के महर्षि वाल्मीकि को रामायण रचने की प्रेरणा कैसे हुई? इस तथ्य से संबंधित जानकारी उनकी रामायण के बालकांड में ही उपलब्ध है। इस कांड के प्रथम सर्ग के अनुसार तपस्वी वाल्मीकि ने देवमुनि नारद से पूछा, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यव्रता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। और बाद में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस समय में प्रचलित राम कथा में राम के वंगमन से लेकर राज्य प्राप्ति पर्यंत तक की कथा सुनाई। वाल्मीकि उस कथा को सुनने के बाद स्नानार्थ तमसा नदी के किनारे चले गए। वहां उन्होंने रमणीय कानन में कामोहित एक कौंच मिथुन को देखा। उसी समय एक निषाद ने वहां आकर नर कौंच का वध कर दिया। पति के वियोग से वेहवल कौंची के हृदय विदारक करुण कंदन को सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया। ये अधर्म हुआ है ऐसा सोचते हुए उनके मुख से अनुष्टुप छंद में ये श्लोक प्रस्फुटित हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमय शाश्वतीय समा यद कौंच मिथुना देक मवधीय कामोहितम। हे निषाद, तुम चिरस्थायी प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने कामोहित इस कौंच के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। स्नान के पश्चात वाल्मीकि अपने आश्रम में आए, किंतु उनका ध्यान अकस्मात घटी इस घटना पर ही केंद्रित रहा। तभी ब्रह्मा जी वहां आए और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मेरे आदेश से सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हुई है। हे श्रेष्ठ ऋषि, तुम राम का चरित्र श्लोकबद्ध करो। जैसा तुमने नारद से सुना है वैसा ही उनके चरित्र का चित्रण करो। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों से संबंधित सब गुप्त वृतांत तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात वाल्मीकि ध्यानस्थ हो गए और योग का आश्रय लेकर उन्होंने सभी चरित्रों का यथार्थ रूप से निरीक्षण किया। उन्हें राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तक की सभी घटनाएं ज्ञात हो गई। श्रीराम जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों, 500 सर्गों तथा उत्तर सहित 7 कांडों में इस जगत प्रतिष्ठित महाकाव्य रामायण, जिसका एक नाम पौलस्त्यवध अथवा दशाननवध भी था, की रचना की। यद्यपि वाल्मीकि राम के अवतार स्वरूप पर विश्वास करते थे, तथापि उन्होंने अपने नायक के अद्भुत, रहस्यमय एवं दैवीय शक्ति से युक्त स्वरूप का वर्णन नहीं किया। उन्होंने राम को मानवीय भावनाओं एवं सामर्थ्य संपन्न मनुष्य के रूप में ही चित्रित किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ऋषि वाल्मीकि चाहते थे कि लोग राम का अनुकरण करें, न कि केवल उनकी पूजा करें। यदि उन्होंने राम को दिव्य रूप में चित्रित किया होता तो लोग केवल उनके नाम का स्मरण करते, परंतु उनके आदर्शों को अपनाने में चूक जाते। वाल्मीकि चाहते थे कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे एक स्वस्थ, नैतिक और न्याय संगत समाज की स्थापना हो सके। वाल्मीकि की इस अनुपम रचना पर मुग्ध होकर प्रोफेसर ग्रिफिथ अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखते हैं,
संसार में काव्य ग्रंथों की कोई कमी नहीं, परंतु आचरण की पवित्रता का जैसा दृढ़ता, मनोहरता और रसिकता से निर्वाह रामायण में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। काव्य संसार में यही ऐसा ग्रंथ है जो मानव हृदय में सौंदर्यपूर्ण शैली में सत्य और प्रेम उत्पन्न करने की अद्वितीय शक्ति रखता है। कभी कभी विद्वज्जनों में इस बात को लेकर चर्चा होती है कि रामायण में वर्णित राम, सीता और लक्ष्मण जैसे चरित्र ऐतिहासिक है अथवा नहीं। अरबी फारसी साहित्य में मसीह नामक कवि ने रामायण की पूरी कथा को फारसी में काव्यबद्ध किया था, दी बाचाए रामायण। उसमें 346वें शेर में स्पष्ट लिखा है कि ई अफसाना तरीख अस्त ईजा, अर्थात रामायण एक अमिट ऐतिहासिक कथा, तारीख अफसाना बन चुकी है। इसमें वर्णित चरित्र कैसे थे, क्या थे, इस तर्क में पड़े बिना मेरा तो यही मानना है कि यदि आज भी ये चरित्र अपना महत्व और अस्तित्व स्थापित किए हुए हैं तो इसका एकमात्र आधार रामायण ही है। यही रामायण वो शाश्वत स्रोत है जिसके आधार पर रचे गए अनगिनत साहित्य रत्न न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व के साहित्य भंडार की शोभा बढ़ा रहे हैं। कई देशों के मंदिरों, स्मारकों एवं पूजा स्थलों में वास्तु, मूर्ति, चित्र और संगीत के प्रदर्शन रामायण के जीवंत प्रभाव के साक्षी है। आदिकवि वाल्मीकि के काव्य की लोकप्रियता आज भी अटूट और अमिट बनी हुई है और व्यापकता केवल भारतीय सीमाओं में ही बद्ध नहीं रही, अपितु विदेशों में भी इसका प्रभाव पड़ा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम कथा से संबंधित जिन ग्रंथों की रचना हुई है तथा एशिया के दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पश्चिम के देशों एवं यूरोप के इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, स्पेन आदि देशों में जो भी रामविषयक साहित्य एवं सामग्री उपलब्ध है उन सबका आधार पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रामायण ही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संस्कृति और ललित कलाओं पर रामायण के प्रभाव और अनुकरण को देखकर विद्वानों का विचार है कि संसार का बहुत सा भाग वाल्मीकि के महाकाव्य पर ही निर्मित है और अगर कोई गाथा है जिसे पूरा एशिया अपना कह सकता है वो राम गाथा है। रामायण चाहे जब भी रची गई हो, लेकिन ये तो इस रचना का अद्भुत चमत्कार ही कहा जाएगा कि जब से ये रची गई तब से लेकर आज तक ये साहित्यकारों के लिए अक्षय प्रेरणा का स्रोत ही बनी हुई है। संस्कृत भाषा में कालिदास, भवभूति जैसे अनेक कवियों ने महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, नाटक आदि का सृजन किया तो दूसरी अन्य भाषाओं में अनेक कवियों ने इसे आधार बनाकर अनेक रामायणों की रचना की, जैसे तमिल की कंब रामायण, बंगला की कृत्तिवास, मराठी की भावार्थ रामायण, तेलुगु की श्रीरंगनाथ रामायण, कन्नड़ की रामचंद्र चरित पुराणम, मलयालम की अध्यात्म रामायण, उर्दू की चकबस्त रचित, अवधी की श्रीराम चरित मानस आदि। आधुनिक युग में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का साकेत इसका सटीक उदाहरण है। साकेत में कवि ने लिखा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कहने का अर्थ है कि राम का चरित आज भी परवर्ती कवियों की प्रतिभा का मूल उत्स और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। कवियों में कवि, विद्वानों में विद्वान, सहृदयों में सहृदय, वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी समस्त भारतीय विधाओं के महान उन्नायक राजा भोज अपने चंपू रामायण के प्रारंभ में राम कथा के चिरंतन आकर्षण की घोषणा करते हुए पूछते हैं, यदि भगीरथ की कठोर तपस्या से किसी प्राचीन काल में लाई गई गंगा के प्रवाह से चुल्लू भर जल लेकर आज तक के मानव अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, तो भला मैं भी वैसे ही प्राचीन युग के ऋषि वाल्मीकि के द्वारा संसार में अवतरित की गई काव्य गंगा में निहित राम की अनंत कीर्ति गाथा में से थोड़ा सा अंश लेकर मानव जाति को आनंद विभोर क्यों नहीं कर सकता। 13 युग युगांतरों से वंदित इस ऋषि के ऋषित्व एवं कवित्व पर सामान्य वर्ग एवं विद्वत वर्ग दोनों ही नतमस्तक है। शताब्दियां बीत जाने पर भी राम कथा जनमानस पर अपना प्रभाव स्थापित किए हुए है, उनके जीवन का अभिन्न अंग बने हुए है। अलंकार के उद्भट विद्वान ममटाचार्य ने काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण देते हुए कहा है, काव्य यशर्त कृते व्यवहार विदेश शिवेत रक्षत्ये कांता समित्योपदेशुचे। अगर यश की दृष्टि से विचार किया जाए तो इस ग्रंथ और इसके रचनाकार को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। उनके बाद भी जिन कवियों ने राम कथा विषयक ग्रंथों की रचना की वे सब भी वाल्मीकि के ऋणी हैं। इस ग्रंथ को पढ़कर पाठक अपनी असंख्य कामनाओं की पूर्ति करता है। अतः अर्थ की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का उत्तम स्थान है। दैनिक जीवन में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके लिए भी ये मार्गदर्शक का काम करता है। कवि वाल्मीकि ने अत्यंत निपुणता से शिवेतर घटनाओं की क्षति का मंगलमय प्रशस्तुप संहार किया है। कांता समत उपदेशों की तो ये ग्रंथ खान ही है, क्योंकि कदम कदम पर इसमें स्पष्ट संकेत है कि सत्य और धर्म के पालन से मनुष्य का कल्याण होता है। रामायण का बदलता स्वरूप, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि रामायण का प्रभाव दूसरे देशों खासकर एशियाई देशों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इन देशों पर न केवल वाल्मीकि रामायण का प्रभाव पड़ा बल्कि भारत में रची गई अन्य रामायणों का प्रभाव भी पड़ा। एशियाई देशों में राम कथा का जो स्वरूप विकसित हुआ वो इन सभी रामायणों का अच्छा सम्मिश्रण था, जिसमें स्थानीय छोटी छोटी कथाओं का भी समावेश हो गया।
जिन जिन मार्गों से होती हुई राम कथा दूसरे देशों में पहुंची, उनका प्रभाव और उस देश की अपनी संस्कृति का प्रभाव भी उस पर पड़ा, जिससे उसके स्वरूप में परिवर्तन आता चला गया। राम कथा का स्वरूप हर देश में इतना बदल गया कि वो दूसरों के स्वरूप से बहुत कुछ भिन्न लगने लगा। अपने मूल तत्व को बिना क्षति पहुंचाए इसने अपना अलग रूप और आकार धारण कर लिया। इन देशों तक आते आते सबसे पहले तो उसके नाम में ही परिवर्तन हो गया, जैसे इंडोनेशिया में राम कक्विन, म्यांमार में राम थग्यन अथवा रामावत्थु, थाईलैंड में रामकियन, लाओस में फल्लक फलाम, कंबोडिया में रामाकेर ती, मलेशिया में इसे हिकायत सरी राम कहा गया। जैसे कथा के नाम में परिवर्तन हुआ, वैसे ही पात्रों के नामों में भी परिवर्तन हुआ। उदाहरणार्थ, वाल्मीकि रामायण में जिस पात्र को दशग्रीव तथा रावण कहा गया, वही पात्र म्यांमार की रामावत्थु में दत्तागिरी, थाई रामकियन में थोसाकन अथवा दसकंठ, मलेशियन हिकायत सरी राम में रुवाना अथवा दुवाना के नाम से जाना जाने लगा। रावण के वध से संबंधित घटनाएं विभिन्न रामायणों में किस तरह वर्णित है, उदाहरण के रूप में इसका प्रस्तुतिकरण डॉ सत्यव्रत शास्त्री के लेख से किया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था और राम रावण को मार नहीं पा रहे थे, तब उनके बीच हो रहे युद्ध को देखने के लिए उपस्थित महर्षि अगस्त्य राम को चिंतित देखकर उनके पास गए और उनसे परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले आदित्य हृदय नामक मंत्र का एकाग्रचित होकर जप करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि इस मंत्र का 3 बार जप करने पर वे उसी क्षण रावण का वध कर सकेंगे। उनका उपदेश सुनकर राम का शोक दूर हो गया। शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण करने के बाद वे पुनः धनुष उठाकर रावण का वध करने का निश्चय कर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े। राम और रावण के मध्य क्रूरतापूर्ण युद्ध आरंभ हुआ। राम रावण के एक के बाद दूसरा सिर काटने लगे, लेकिन राम जैसे ही एक सिर काटते, रावण के वैसा ही दूसरा सिर फिर निकल आता। राम तेजी से उसे काटते, लेकिन फिर वैसा ही दूसरा सिर निकलता देख राम आश्चर्यचकित और संभ्रमित हो गए। तब उनके सारथी मातली ने उनसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहा। ब्रह्मास्त्र का स्मरण होते ही राम ने उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया, जिसने उसके हृदय को विदीर्ण कर उसे मार डाला। रामकियन के अनुसार ये थोसाकन, दसकंठ के सिर नहीं थे, ये उसकी भुजाएं थी जो बार बार कट जाती थी और पुनः शीघ्रता से जुड़ जाती थी। इस बात से अत्यंत आश्चर्यचकित राम को विवेक ने बताया कि कोई भी हथियार थोसाकन को मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाली जा चुकी है, जो उसके गुरु गोपुत्र के संरक्षण में रखी गई है। थोसाकन केवल तभी मर सकता है जब पात्र में रखी आत्मा को कुचल कर मार दिया जाए। हनुमान ने इस काम को करने की इच्छा व्यक्त की। राम को सतर्क करके वे अंगद को साथ लेकर थोसाकन के गुरु गोपुत्र के पास गए। बहुत ही चतुराई से हनुमान आत्मा के पात्र को गोपुत्र से ले आए। राम और थोसाकन के बीच फिर से युद्ध होने पर उन्होंने आत्मा को कुचल दिया और उसे समुद्र की रेत की गहराई में दबा दिया। उसके बाद ही राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर थोसाकन को मार दिया। मलेशिया की रामायण हिकायत सरी राम में रावण की मृत्यु को लेकर एक असामान्य सी बात मिलती है कि रावण के दाएं कान के पीछे एक छोटा सा 11वां सिर भी था। राम के द्वारा भीषण युद्ध किए जाने के बाद भी जब रावण नहीं मरा तो सीता ने राम के पास संदेश भेजा कि रावण के इस 11वें सिर में ही उसके प्राण है, यही उसके प्राणों का आधार है। रावण तभी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है जब राम उस सिर पर घातक प्रहार करें। तब राम ने रावण के उस सिर को घायल किया और उस घायल सिर के साथ उसे सरंदीव पर्वत पर पड़ा छोड़ दिया। वही जीवन ने रावण से धीरे धीरे विदा ली। इंडोनेशिया की राम कक्विन में यह प्रसंग बिल्कुल अलग तरीके से वर्णित है। राम ने रावण पर बाणों की बरसात की, लेकिन उनसे उसे कुछ भी क्षति नहीं पहुंची। उन बाणों का केवल इतना प्रभाव हुआ कि वह उनसे बचने के लिए पीछे तब तक हटता रहा जब तक वो 2 चट्टानों के बीच में नहीं पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, चट्टानें तेजी से उसकी ओर बढ़ती गई और उन्होंने उसे अपने बीच दबोच लिया। ज्यों-ज्यों वह उनसे अपने को छुड़ाने की कोशिश करता, त्यों-त्यों उस पर उनकी पकड़ मजबूत होती जाती। उनके बीच फंस जाने पर अंततः उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वे दोनों चट्टानें और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटियां थी, जिन्हें उसने पहले मार दिया था। उनकी आत्माएं उससे बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। वो अवसर तब उनके हाथ में आ गया जब रावण राम के बाणों से बचने के लिए पीछे हटा था। इसी प्रकार सीता भी रामायण की एक महत्वपूर्ण पात्र है। जिस तरह से रावण की मृत्यु की घटना अलग अलग रामायणों में वर्णित की गई है, उसी प्रकार सीता के जन्म की घटना भी दक्षिण पूर्व एशिया के रूपांतरों में अलग अलग दिखाई देती है। इसे भी रामायण विशेषज्ञ प्रो सत्यव्रत शास्त्री ने एक अन्य लेख में इस प्रकार स्पष्ट किया है। राम और हनुमान के बाद राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण पात्र राम की पत्नी सीता है। उनके बिना राम कथा की कल्पना करना संभव नहीं है। आरंभ से अंत तक सीता की उपस्थिति दिखाई देती है। विशेष रूप से राम से उनके विवाह के बाद वे कहानी का केंद्र बिंदु है, जिनके इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ती है।
उनका जन्म ही रहस्यमय रहा है। वाल्मीकि ने वर्णित किया है कि जब जनक द्वारा भूमि पर हल चलाया जा रहा था तब वे पृथ्वी से प्रकट हुई थी। सीता नाम भी उन्हें उसी घटना के कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि सीता का शाब्दिक अर्थ ही है हल की रेखा। वे उनको अपने साथ मिथिला की राजधानी ले गए और उन्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। दक्षिण पूर्व एशिया के रूपांतरों में उनके जन्म से संबंधित उनकी अपनी ही कहानियां हैं। थाई रामायण में उन्हें लक्ष्मी का अवतार माना गया है। जैसे भारतीय रूपांतरों में वर्णित है, वैसे ही दक्षिण पूर्व एशिया के रूपांतरों में भी जनक द्वारा उन्हें धरती से प्राप्त किया माना जाता है, सिवाय इस अंतर के कि इससे पहले की घटनाएं जो दक्षिण पूर्व एशिया के रूपांतरों में वर्णित है वे भारतीय रूपांतरों में कहीं नहीं पाई जाती। लाओस के रूपांतर लाउटिया वर्जन फलक फराम फरालक फराराम में इंद्र की पत्नी रावण से बदला लेने के लिए उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेती है, क्योंकि रावण ने उसके पति इंद्र का रूप धारण करके उसके साथ दुष्कर्म किया था। जन्म लेने के तुरंत बाद ही वो चाकू से रावण पर हमला करना आरंभ कर देती है, जिससे क्रुद्ध होकर रावण उसे जल में फेंकने की आज्ञा देता है, परंतु वह एक साधु द्वारा बचा ली जाती है जो उसे अपनी बेटी की तरह अपना लेता है। लाओस के ही राम कथा के दूसरे रूपांतर ग्वे थोराफी में भी इंद्र की पत्नी का उल्लेख मिलता है। इसमें वह अपने स्वयं के सुजाता नाम से उल्लेखित है। वो स्वयं रावण की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लेती है। यहाँ पर उसका रावण की गोद में प्रकट होना वर्णित है। कारण वही है जो दूसरे रूपांतरों में बताया गया है। उन ज्योतिषियों की राय पर जिन्होंने भविष्यवाणी की कि वह रावण की मृत्यु का कारण होगी, उसे एक सोने के बक्से में रख दिया जाता है और एक बेड़े पर रखकर समुद्र में बहा दिया जाता है। बाद में उसे एक साधु द्वारा अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया जाता है। लाओस के दूसरे रूपांतर राम जातक द राम जथाका में भी वो इंद्र की पत्नी के अवतार के रूप में उल्लेखित है, जिसे उसके पिता रावण द्वारा अपने भाई विभीषण की सलाह पर त्याग दिया जाता है, क्योंकि विभीषण की भविष्यवाणी के अनुसार वो रावण के विनाश का कारण होगी। शिशु की रक्षा वन के देवी देवताओं द्वारा की जाती है और बाद में उसे एक साधु द्वारा अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया जाता है। म्यांमार के सबसे प्रसिद्ध रूपांतर रामथग्यन रामाथाग्यन में सीता को एक सुंदर स्वर्गिक युवती बताया गया है, जिससे रावण ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। वो उससे बच निकलती है, धरती पर नीचे आ जाती है, अग्नि प्रज्वलित करती है और पुनः शिशु कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए उसमें कूद जाती है। उसे लंका ले जाया जाता है, एक बक्से में रखा जाता है और भयानक रावण द्वारा समुद्र में बहा दिया जाता है। बक्सा लहरों द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर पहुंच जाता है। राजा जनक उस समय ब्राह्मणों की सलाह पर तप के भाग के रूप में भूमि को हल से जोत रहे थे। वे उस बक्से और उसके अंदर रखे शिशु को देखते हैं और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लेते हैं। सीता के बहने का मूल प्रसंग खमेर के साहित्यिक रूपांतर रियाम के अथवा रामकीर्ति रियम के और रामकीर्ति में भी पाया जाता है, लेकिन वहां पर यह समुद्र नहीं है बल्कि यमुना नदी है। वहां वो रावण की पुत्री नहीं बताई गई है, यद्यपि राजा जनक द्वारा उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाना वहां भी पाया जाता है। मलय की हिकायत सरीराम मलय हिकायत सेरीराम के अनुसार ये मंदोदरी नहीं थी जिसने कौए के रूप में राक्षसी द्वारा लाए गए हवन के खाद्य पदार्थ के टुकड़े को खाया था, बल्कि ये रावण था जिसने इसे स्वयं खाया था। इसके साथ ही वहां एक अन्य प्रसंग भी मिलता है जिसमें दशरथ का रावण की पत्नी मंदुडकी जो दशरथ की अपनी पत्नी मंदुदारी की प्रतिकृति थी के साथ सोने का उल्लेख मिलता है। इन दो घटनाओं के परिणाम स्वरूप रावण की पत्नी सीता को जन्म देती है। चूंकि ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि उसकी नियति में रावण का विनाश निश्चित है, अतः उसे लोहे के एक बक्से में रखकर समुद्र में बहा दिया जाता है और अंततः वह दुर्वाति पूर्वा के महर्षि काली मार्ऋषि काली ऑफ दुर्वती पूर्वा की दत्तक पुत्री बन जाती है। जावा की राम कथा के शरद कांडा नामक रूपांतर में सीता को रावण की पुत्री के रूप में विष्णु की पत्नी मदंग का पुनर्जन्म कहा गया है। वायंगस्यम रूपांतर के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी सीता अंदंग देवी अपने बलात्कारी सिरजुक सिरंकक जो भविष्य का रावण है से बदला लेने के लिए पृथ्वी पर स्वयं अवतार लेती है। वह रावण की पत्नी के मुख द्वारा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे गर्भवती बना देती है। रावण के भाई की भविष्यवाणी पर कि वो घोर विपत्ति का कारण बनेगी, उसे एक जार में रखकर समुद्र में बहा दिया जाता है। अंततोक्त्वा वो महर्षि कला अपी द्वारा खोज लिया जाता है और वो सीता देवी नाम से एक सुंदर कन्या के रूप में बड़ी होती है। इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया के रूपांतरों ने राम कथा में रावण और सीता के बारे में अपनी ही जादुई कहानियों व किंवदंतियों का जाल बुन लिया है, जिसकी पकड़ बहुत प्रभावी है। इसी प्रकार के परिवर्तन अन्य पात्रों के संदर्भ में भी देखे जा सकते हैं। इस संबंध में रामकीर्ति विशेषज्ञ श्री सुरंगफूल थुपिया प्रोफेसर इमेरिटस श्री सुरंगफूल थुपिया के अनुसार रामायण भारतीय रामायण ग्रंथ है जो थाई भाषा में फिर से लिखा गया है। इसकी कथा राजा राम प्रथम
राजा बुद्ध योद्धफा चुलालोक महान, किंग बुद्धा योद्धफा चुलालोक दी ग्रेट के शासनकाल में प्राय होने वाले युद्धों को प्रतिबिंबित करती है। जब राजा राम प्रथम ने 1782 में बैंकॉक को अपनी राजधानी बनाया था, तब भी थाइयों और उनके उत्तर पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी पड़ोसियों के बीच बहुधा युद्ध होते रहते थे। उस समय राजा राम प्रथम ने अनुभव किया कि देश को ऐसे बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है जो साहस व धैर्य के साथ कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हो। थाई लोग रामायण के विषय में लगभग 13वीं शताब्दी से जानते थे। अयोध्या राज्य के युद्ध में नष्ट होने के बाद रामायणी साहित्य के मात्र कुछ अंश ही बचे रह गए। अतः राजा राम प्रथम ने अनुभव किया कि थाई संस्कृति को दोबारा स्थापित किया जाए, विशेष रूप से साहित्य और कला के क्षेत्र में। इसलिए उन्होंने थाई कवियों को संगठित किया और रामकीर्ति को इस प्रकार से रचने के लिए प्रेरित किया कि वह थाई मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं को व्यक्त कर सके। लेखिका का मानना है कि उन्होंने इस संबंध में अपने सुझाव भी दिए होंगे और उसके कुछ अंशों का सृजन भी किया होगा, लेकिन यह वास्तविकता है कि इसकी रचना उनके निरीक्षण में हुई और अंत में उन्होंने उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। तभी से यह रचना राजा राम प्रथम की रामायण के नाम से जानी जाती है। राजा राम प्रथम के शासनकाल में भी पड़ोसी देशों जैसे बर्मा, अब म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलय, अब मलेशिया के साथ बहुत युद्ध होते थे। चूंकि बहुत से युद्धों से बचा नहीं जा सकता था, इसलिए भारतीय रामायण को थाई परिस्थितियों के अनुकूल रूपांतरित कर दिया गया। वीरता, सतर्कता, देशभक्ति और सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन पर बल देने के लिए रामायण में युद्ध संबंधी कई नए प्रसंग जोड़ दिए गए। वाल्मीकि रामायण में उत्कृष्ट युद्धों के प्रसंग 10 से अधिक नहीं है, जबकि रामायण में थोसाकन, दसकंठ की मृत्यु से पहले 15 से अधिक महत्वपूर्ण युद्धों का वर्णन है। स्वामी सत्यानंद पुरी का संक्षिप्त जीवन परिचय। थाई भारत कल्चरल लॉज के संस्थापक स्वामी सत्यानंद पुरी का जन्म 3 मार्च 1902 को भारत के बंगाल राज्य में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत तथा दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अपनी उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने 2 वर्ष तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस समय में उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा संस्कृति पर कुछ पत्रिकाएं संपादित की और उन्होंने कलकत्ता में सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कल्चर की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पौरोहित्य दीक्षा लेने के कुछ ही समय बाद वे महान भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर सन 1932 में भारत छोड़कर थाईलैंड चले आए। यद्यपि थाईलैंड के लिए वे बिल्कुल अजनबी थे, तथापि स्वामी सत्यानंद पुरी ने थोड़े ही समय में थाई लोगों और भारतीयों का दिल जीत लिया और साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में उनसे सहायता और सहयोग प्राप्त किया। यहाँ आने के तुरंत बाद उन्होंने थाई भाषा सीखनी शुरू कर दी और 6 महीने के अंदर ही उन्होंने भाषा पर पर्याप्त अधिकार कर लिया। इसी भाषा में उन्होंने चुलालोंकोन विश्वविद्यालय के एक समारोह में भाषण दिया, जो महामहिम राजा प्रजाधिपोक और रानी रंभाई बर्नी, देयर मैजेस्टीज किंग प्रजाधिपोक एंड क्वीन रामभाई बर्नी की कृपालु उपस्थिति से सुशोभित था। वे 3 मार्च 1942 को, जो संयोग से उनका जन्मदिन था, जापानी अधिकारियों के निमंत्रण पर सिंगापुर गए। वहां से वे टोक्यो के लिए हवाई जहाज पर चढ़े और फिर समाचार आया कि आइस की खाड़ी में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दिन था 24 मार्च 1942। स्वामी सत्यानंद पुरी ने थाई भाषा में लिखित रामकीर्ति, रामकियन को संक्षेप में अंग्रेजी में प्रस्तुत किया। रामकीर्ति के संदर्भ में स्वामी सत्यानंद पुरी के विचार काव्यात्मक प्रतिभा की उन सभी श्रेष्ठ कृतियों में जिन्होंने संपूर्ण विश्व के साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कोई भी रामायण महाकाव्य से श्रेष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि उसका विस्मयकारी प्रभाव भारत की सीमाएं पार करके अन्य देशों के धर्म, कला और साहित्य को भी कई अज्ञात शताब्दियों से सुव्यवस्थित रखे हुए है। यदि विश्व ने कभी ऐसा कवि दिया है जिसकी अमर कलम ने न केवल साहित्य के विशाल क्षेत्र में बल्कि धर्म और कला के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट धार्मिक विश्वास स्थापित किया है, तो वे केवल वाल्मीकि हैं। संस्कृत काव्य के जनक, मानवता के प्रथम कवि। विद्वत्ता उस चेतना को खोज पाने में विफल रही है जिसने कभी उस कवि को इतना अधिक प्रेरित किया कि उसकी कलम के हल्के से स्पर्श मात्र ने अनंत प्रेरणा के भंडार का सृजन किया, जो बहुत लंबे समय से न केवल अपनी मातृभूमि वरन भारत से भी बहुत दूर देशों की भी सांस्कृतिक चेतना का पोषण करती आ रही है। वाल्मीकि की मातृभूमि से बहुत दूर कवियों ने उनकी रचना के असीम भंडार में से अनेक उत्कृष्ट प्रसंगों को एकत्रित किया है और अपने साहित्य को समृद्ध किया है। कलाकारों ने चिरसम्मानित कला को प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त की और स्वयं को अमर बना लिया। कृषकों ने उन्हें अपने खेतों में और लोगों ने नदियों में नाव खेते हुए अपने परिश्रम की थकान को दूर करने के लिए उन्हें गुनगुनाया। वास्तव में किसी अन्य कवि की कलम मानव मन को इतना अधिक प्रभावित करने में सफल नहीं रही जितनी कि वाल्मीकि की कलम। वे लोग भी जो अभी तक संदेहग्रस्त हैं कि क्या राम ऐतिहासिक राजा थे, जिसकी सच्चाई से कोई भी भारतीय इंकार नहीं करता, निस्संदेह स्वीकार करेंगे कि जिस राम का सृजन
वाल्मीकि की कलम से हुआ है वो अब भी जीवित है और आने वाले समय में भी सदैव जीवित रहेगा। भारतीय इतिहास राम जैसे कर्तव्यपरायण पुत्रों से, सीता जैसी निष्ठावान पत्नियों से और लक्ष्मण जैसे समर्पित भाइयों से भरा हुआ है। फिर भी इस आदि महाकवि के अनुपम सृजन के सामने उनकी चमक वैसे ही फीकी पड़ जाती है जैसे कि तारों का प्रकाश चंद्रमा के रुपहले प्रकाश में धुंधला पड़ जाता है। बीती सदियों में कवि गण अपने संरक्षक राजाओं को अमर बनाने का प्रयास कर चुके हैं, किंतु उन सबके प्रयत्न साहित्य के सुखद संगीत में उच्चतम स्तर की बहुत थोड़ी सी ध्वनि, यद्यपि मधुर, उत्पन्न करने में सफल हुए। लेकिन वो गीत जिसका जन्म मानव सभ्यता के अज्ञात पालने में हुआ था, और वो भी आधे अधूरे इतिहास के धुंधले दिनों में, थाईलैंड जैसे सुदूर देशों में आज भी साहित्यिक संगीत में गूंज रहा है। थाईलैंड के रामायण से संबद्ध साहित्य में एक अनोखी बात देखने में आती है कि रामायण शब्द ही उनके साहित्य में देखने को नहीं मिलता और इसका लेखक भी जनसाधारण के लिए अज्ञात है। हालांकि राम की कीर्ति अथवा राम कीर्ति जैसे थाई लोग उसे पुकारते हैं से बहुत अच्छी तरह परिचित है। ये बात राजा राम छड़ के शासन से पहले तक पता नहीं थी। जब उन्होंने राम कीर्ति के उद्भव की विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की तब वे लोग रामायण के मूल नाम और इसके लेखक वाल्मीकि को जान पाए, और केवल वही लोग इसके बारे में जान पाए जिन्होंने थाई भाषा के प्रतिष्ठित ग्रंथों में सक्रिय रुचि ली थी। जहां तक जनसाधारण का संबंध है, वे आज भी इसके मूल नाम और इसके लेखक से अनभिज्ञ हैं। जैसे एक प्रसिद्ध गीत का रचयिता धीरे धीरे उन लोगों की दृष्टि से लुप्त हो जाता है जो उसके संगीत के जाल में फंस जाते हैं, ऐसे ही वाल्मीकि का अस्तित्व भी जनसाधारण के लिए समाप्त होता प्रतीत होता है, क्योंकि वे इसके संगीत के आकर्षण से इतने अधिक सम्मोहित हो गए कि उनमें इसके रचनाकार को ढूंढने की इच्छा ही नहीं बची। वास्तव में वो कवि सौभाग्यशाली होता है जो अपनी काव्यमय प्रतिभा की ज्योति में वैसे ही छिपा रहता है जैसे चकाचौंध करने वाली अपनी किरणों से सूर्य। हम खिली हुई धूप का आनंद लेते हैं, किंतु हमारी आंख उसकी चकाचौंध को वेद कर सूर्य को देखने में असमर्थ होती है। थाईलैंड की संस्कृति पर रामायण के प्रभाव की अभिव्यक्ति 3 अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। वे हैं साहित्य, कला और नाट्यशास्त्र। यद्यपि थाईलैंड में रामायणीय साहित्य के पहले परिचय के संकेत जहां तक पीछे जाएं ईसा की 13वीं शताब्दी के समय के मिलते हैं, फिर भी इसका तब तक पता नहीं चला जब तक रत्नाकोसिन काल लगभग 1781 ई शुरू नहीं हुआ था, जब राम की कीर्ति की अभिव्यक्ति सुंदर काव्यात्मक ग्रंथ में हुई जो आज भी थाई के गौरव ग्रंथों में उत्कृष्ट मानी जाती है। उन प्रारंभिक शताब्दियों में रामायण का प्रभाव अक्सर राजाओं और कुलीन व्यक्तियों के नामों और साहित्यिक उद्धरणों के रूप में पाया जाता है। राम कीर्ति का पहला कवि होने का श्रेय राजा राम प्रथम को जाता है, जो वर्तमान में शासन करने वाले चकी वंश के संस्थापक थे। इसके बाद इनके पुत्र राजा राम द्वितीय 1809 से 1824 ई के द्वारा ग्रंथ का नाट्य रूपांतरण किया गया और तब से ये मुखौटे के रूप में खेला जाने लगा। अपने अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की भड़कीली पोशाकों से अलंकृत, उनके कोमल स्वरूपों की सुरतालबद्ध कियाओं से आकर्षक और मुग्धकारी मधुर धुनों से सराबोर ये मुखौटों वाले खेल सार्वजनिक समारोहों में आज भी खेले जाते हैं और आज के चलचित्रों और फिल्मों के समय में भी दर्शकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मुखौटे से संबंधित पहला साहित्य अयोध्या 1349-1647 ई डॉट के समय का है, किंतु बहुत से रामायणीय नाटकों के समान इनके कथानक भी रामायण की कुछ एकाकी घटनाओं पर निर्भर होते थे और उनमें कोई निरंतरता भी नहीं होती थी, जैसी कि राजा राम द्वितीय के बाद वाले मुखौटों में हम पाते हैं। थोनबुरी के राजा, जो राजा राम प्रथम के एकदम पूर्ववर्ती थे, ने भी रामायण की कुछ घटनाओं को पद्य रूप में लिखने का प्रयास किया जो अब भी विद्यमान है। लेकिन मुखौटों का मंचन शुरू होने से बहुत पहले एक विशेष प्रकार का नाटक प्रचलित था। थाई भाषा में उसे इनांग कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था खाल अथवा त्वचा, जिसमें सभी रामायणीय आकृतियां खाल काटकर बनाई जाती थी। उनको विशिष्ट पात्र के रंग के अनुरूप रंग दिया जाता था, क्योंकि प्रत्येक रामायणीय पात्र का अपना एक विशेष रंग होता था, जैसे राम का हरा रंग, लक्ष्मण का सुनहरा रंग आदि। और वे मंच पर नाटक करते थे। वे बहुत कुछ कठपुतलियों के समान हुआ करते थे, किंतु उन पर नियंत्रण डोरी के स्थान पर हाथ से किया जाता था। इनांग प्राय रात में होने वाले उत्सवों में खेले जाते थे, लेकिन अब उनका समय लगभग समाप्त हो चुका है और खाल की इस प्रकार की आकृतियां थाई कला की दुर्लभ वस्तु के रूप में संग्रहालयों में शरणागत हो चुकी है। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि थाईलैंड में इनांग जावा से आया था और संस्कृत के छाया नाटक का रूपांतर है। इनके अतिरिक्त हम रामायण का प्रभाव पूर्ण रूप से ललित कलाओं में देख सकते हैं। उनमें एमरोल्ड बुद्ध के मंदिर की दीवारों पर बनाई गई रामायण पर आधारित चित्रकारी उल्लेखनीय है। इस श्रृंखला में लगभग 200 चित्र हैं जो राजा राम प्रथम के समय के हैं। रामायणीय आकृतियां पंखों, तकियों आदि पर भी काट दी जाती है और नीलो धातु की वस्तुओं पर उन्हें उत्कीर्ण किया जाता है, जैसे पेटियों के सिर, सिगरेट के डिब्बे आदि। वास्तव में हम कह सकते हैं कि राम के महान यश के चारों ओर
ललित कलाओं का विशेष प्रचलन शुरू हो गया है, जिन्हें हम निश्चित तौर पर थाई ललित कलाओं की रामायणीय पद्धति से नामित कर सकते हैं। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि राम कीर्ति के बिना और अपनी संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनेक प्रकार के योगदानों के बिना थाईलैंड बहुत कुछ अपनी पारंपरिक महत्ता खो देगा। राम कीर्ति ने आकृतियों और मुहावरों, विचारों और प्रेरणाओं से उसे अविरत प्रवाह प्रदान किया है और अपनी काव्यात्मक व्याख्या के कल्पना प्रधान आकर्षण से ये आज के समय में भी प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित सभी को एक समान बांधे हुए है, जबकि पूर्व का गौरव पश्चिम की चकाचौंध के सामने धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है। जैसी राम की महानता है उसका विस्तृत वर्णन है, किंतु ये रामायण से कभी भी प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं हुई। राम कीर्ति अपने कलेवर में उत्तरी भारत से मलाया तक के बहुत से देशों के प्रसिद्ध रामायणीय कहानी किस्सों को समाये हुए है। इससे निस्संदेह ये पता चलता है कि जिस मार्ग से राम की कहानी ने थाईलैंड में प्रवेश किया वो बहुत से अलग अलग देशों से होकर गुजरता है। हालांकि जहां तक इसके कथानक का संबंध है, ये रामायण की प्रमुख कहानी से पूर्णतया मेल खाता है, फिर भी इसका विवरण अपने मूल से इतना अलग हो जाता है कि हम उसको पूरी तरह भुला देते हैं और इस कारण हम ये सोचने लगते हैं कि हम राम का पूरी तरह से एक बिल्कुल अलग वृतांत पढ़ रहे हैं। संस्कृत रामायण वाल्मीकि के नारद से प्रश्न पूछने से प्रारंभ होती है। उससे भिन्न राम कीर्ति नारायण के तीसरे अवतार को अपना प्रारंभिक विषय बनाती है। इससे राम कीर्ति के मूल का श्रेय पुरानी पुस्तक नारायण सिपांग नारायण के 10 अवतार को जाता है, जिसके अनुसार नारायण के 10 अवतारों का क्रम इस प्रकार है। एक वराड कच्छप मत्स्य भैंसे को मारने के लिए, भैंसा त्रिपुरम से शिवलिंग को लुभाने के लिए, तपस्वी हिरण्यपाकासुर को मारने के लिए सिंह, नृसिंह, तवन नामक राक्षस को धोखा देने के लिए कुबड़ा, वामन, कृष्ण 9 अप्सरा। अध्याय 4 में राम। दूसरी रोचक विशेषता यह है कि जहां रामायण के सभी रूपांतरों में राम अथवा नारायण को सभी देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, वही हम राम कीर्ति में उनकी स्थिति देवताओं में सर्वोच्च ईश्वर के अधीन पाते हैं। हम इस पर भी संक्षेप में विचार विमर्श करना उचित समझते हैं कि राम कीर्ति में जो रामायणीय नाम है वे मूल रामायण से किस तरह से भिन्न है। पुस्तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन प्रमाणित करेगा कि व्यक्तियों और स्थानों के नामों के संदर्भ में 3 विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जा सकती है। पहली, कुछ नाम तो पूर्ण रूप से वैसे ही लिए गए हैं जैसे राम, हनुमान आदि। दूसरी, कुछ नाम मूल से पूर्णतः भिन्न है, जैसे मंथरा का नाम कुक्की, जो निश्चित रूप से संस्कृत शब्द कुब्जी का विकृत रूप है। और तीसरी, ये कुछ रूपांतर के साथ है, जैसे शत्रुघ्न का नाम शत्रुध, कुबेर का नाम कुपेरन। इस प्रकार के परिवर्तनों और रूपांतरणों का श्रेय भाषा की ध्वन्यात्मक विशिष्टताओं को दिया जा सकता है। कभी कभी 2 वर्णों के मध्य में आने वाले को पहले वर्ण को दूसरे वर्ण से मिलाने के क्रम में लुप्त कर दिया गया है, जबकि शब्द का अंतिम प्राय मौन कर दिया गया है, जैसे कि हम प्राय बंगाली भाषा में देखते हैं। इसलिए गरुड़ का उच्चारण खुद है। इसके अतिरिक्त मौलिक रूप से अल्पभाषी भाषा होने के साथ साथ शब्द के सही वर्ण विन्यास के स्थान पर शब्द की ध्वनि से चिपक जाने की प्रवृत्ति के कारण हम प्राय अल्प उच्चारण के साथ शब्द का परिवर्तित रूप पाते हैं। लक्ष्मण लक्षण लिखा जाता है, जो थाई भाषा में सामान्य शब्द है। इसमें पहले अक्षर की ध्वनि को बनाए रख बाकी ध्वनियों को समाप्त करते हुए इसका उच्चारण लग किया जाता है। थाई भाषा की एक अन्य विशिष्टता यह है कि इसमें एक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्णों का उच्चारण एक ही तरह से किया जाता है, जिसकी ध्वनि संस्कृत के दूसरे वर्ण के समान होती है। इस प्रकार घ का उच्चारण संस्कृत के ख की तरह होता है। ये रामायणीय नामों में बदली हुई ध्वनि के कारणों में से एक माना जा सकता है। इसलिए हम पाते हैं कि शब्द भरत का उच्चारण फॉट होता है और भरत लिखा जाता है। संयोग से यह देखा जा सकता है कि अ का अल्प उच्चारण होता है, जैसे डिट्टो में शून्य। लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तित और रूपांतरित नाम ऐसे हैं जो भाषा की ध्वन्यात्मक विशिष्टताओं को पूरा नहीं करते, और ये वे नाम हैं जो हमें रामायण के थाई रूपांतर के उद्गम के बहुत नजदीक ले जाते हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से राम कीर्ति के कलेवर में छोड़े हुए विभिन्न प्रभावों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कुपेरन नाम पर विचार किया जा सकता है। यद्यपि बहुत सी थाई रचनाओं में हम प्राय संस्कृत शब्द कुबेर पाते हैं, जबकि राम कीर्ति में धन के स्वामी का नाम हमेशा कुपेरन ही रहा है, जो कुबेर के लिए तमिल शब्द है, और इसलिए तमिल प्रभाव को भी इसमें सरलता से पहचाना जा सकता है। राम कीर्ति में वर्णित रामायणीय नामों का संपूर्ण अध्ययन निस्संदेह राम की कीर्ति के थाई रूप के उद्गम तक पहुंचाने में उपयोगी सिद्ध होगा, लेकिन ये इतना अधिक विस्तृत है कि इसे प्राक कथन की कुछ पंक्तियों में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए यहाँ हम इस विषय पर पूर्ण विवेचन नहीं कर रहे हैं। इससे हमारा आशय है कि इसे एक अलग पुस्तक में और एक उचित समय पर करना होगा, जब हमारे पाठकों को थाई रूपांतर के विषय में यथेष्ट बोध हो जाएगा। इसलिए इस पुस्तक का एकमात्र उद्देश्य ये ध्यान में रखा गया है कि राम कीर्ति का स्पष्ट रूप इसकी विशेषताओं में किसी प्रकार की काटछांट किए बिना अपने पाठकों तक पहुंच सके, ताकि ये इन सभी अतिरिक्त दंतकथाओं के उद्गम स्थान तक पहुंचाने में हमारा मार्गदर्शन कर सके। अयोध्या का प्रथम राजा वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक
और उनके लघु भ्राता कुशध्वज के सम्मुख राजा दशरथ की कुल परंपरा का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यवत है, ये स्वयंभू है, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे जिनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन इक्ष्वाकु को ही अयोध्या के प्रथम राजा के रूप में समझा गया। इक्ष्वाकु के बाद कंशकुक्षी, विकुक्षी, वाण, अनर्ण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनाश्व, मानधाता, सुसंधि, ध्रुव संधि, भरत, असित, असित की विधवा कालिंदी से सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकुत्स्थ, रघु प्रवृद्ध ये शाप से राक्षस हो गए थे। बाद में यही कलमाशपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। शंखन, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रगमरु, प्रशुश्रुक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग तथा अज हुए। अज से ही दशरथ का जन्म हुआ। राम और लक्ष्मण इन्हीं दशरथ के पुत्र हैं। राम कीर्ति के अनुसार जब एक बार नारायण क्षीर सागर में स्थित अपने घर में वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे, तभी समुद्र की सतह पर एक पूर्ण विकसित सुंदर फूल के साथ कमल का एक पौधा उगाया और इसकी कोमल और सुगंधित पंखुड़ियों के बीच एक शिशु विद्यमान था जो रमणीयता में देवताओं से भी उत्कृष्ट था। नारायण ने इसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे ईश्वर को समर्पित करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। ईश्वर की दैवीय इच्छा से शिशु की नियति में संसार का पहला राजा होना तय था और दानवों के अत्याचारी शासन से संसार को मुक्त कराने के एकमात्र उद्देश्य के लिए नारायण के वैभवशाली वंश स्थापना करना था कि यह चमत्कारिक बालक कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कर सके। इसके लिए जम्बूद्वीप नामक देश चुना गया और उसकी राजधानी का निर्माण करने का दायित्व इंद्र को सौंपा गया। 18 इसलिए ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए इंद्र नीचे जम्बूद्वीप आ गया, जहां वो अचनाग्वी, युगाग्र, दाह और याग नामक 4 ऋषियों से मिला। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को अपने निवास स्थान द्वारावती के जंगल में राजधानी बनाने का परामर्श दिया। तदनुसार नारायण के वंशज राजाओं की राजधानी वहां स्थापित की गई, जहां कभी द्वारावती का जंगल हुआ करता था और उन 4 ऋषियों के नामों के 4 प्रारंभिक वर्णों के आधार पर उसका नाम अयोध्या रखा गया। तब उस बालक का अनोमतान 19 नाम से अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया गया तथा उसे दानवों के दमन और संसार की रक्षा के लिए नारायण के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। उसे अलौकिक शक्तियां प्रदान की गई और उसे 4 शस्त्र, तीर, त्रिशूल, गदा और चक दिए गए ताकि वो संपूर्ण और निश्चित रूप से अपने दैवीय कर्तव्यों का पालन कर सके। कहीं अनोमतान की मृत्यु के साथ नवस्थापित वंश समाप्त न हो जाए। इंद्र ने इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें मणिकेसर नाम की एक रानी भेंट की। उनसे अजपाल नामक पुत्र का जन्म हुआ। जब अजपाल परिपक्व हो गया, अनोमतान ने उसे अयोध्या की गद्दी पर प्रतिष्ठापित कर दिया और स्वयं स्वर्ग सिधार गया। अपने पिता की तरह राजा अजपाल ने भी देवताओं और प्रजा की इच्छा पूर्ति करने के साथ ही दानवों से संसार की रक्षा की। दीर्घ काल तक गौरवपूर्ण शासन करने के बाद अपने पुत्र दशरथ को वंश परंपरा का दायित्व सौंपकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उल्लेखनीय बिंदुवा में राम की वंश परंपरा ब्रह्मा जी से उत्पन्न मानी गई है, जो स्वयंभू है। वैसे ही राम में भी जिस बालक से राम के वंश की परंपरा चली, वो भी स्वयंभू है। वामे इक्ष्वाकु को अयोध्या का पहला राजा माना गया, जबकि रामे अनोमतान को वामे राम के वंश की लंबी परंपरा का उल्लेख है, जबकि रामे अनोमतान उनके पुत्र अज और अंत में अज के पुत्र दशरथ का ही उल्लेख है। वामे अयोध्या का निर्माण कैसे हुआ, इसका कोई वर्णन नहीं है, जबकि रामे अयोध्या की स्थापना का पूरा वर्णन है। वा के अजी रामे अजपाल है। दोनों ही ग्रंथों में इनके पुत्र दशरथ है। उच्चारणगत विशिष्टता के कारण ये रामे दशरथ हो जाते हैं। दशरथ के पुत्र राम है। वामे राम सूर्यवंशी है, जबकि रामे ये नारायण वंशी है। ये अंश राम कीर्ति की कथा का एक और विस्तार है, जो थाईलैंड के रामायण रूपांतर में पाई जाती है। ये विशेष विवरण उन घटनाओं का चित्रण करता है जो राम की उत्पत्ति, उनके जन्म और राज्याभिषेक से संबंधित है। यहाँ नारायण विष्णु के आदेश पर अयोध्या की स्थापना की जाती है, जो एक अद्भुत कहानी के रूप में थाई साहित्य में प्रस्तुत की जाती है। इस कथा में इंद्र के नेतृत्व में 4 ऋषियों से सलाह लेकर अयोध्या की राजधानी स्थापित की जाती है। राम कीर्ति में राम का राज्याभिषेक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ये उनके जीवन का एक प्रमुख मोड़ होता है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राम के जीवन का उद्देश्य केवल उनके कर्तव्यों का पालन ही नहीं था, बल्कि वो पूरे संसार के कल्याण के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए उत्पन्न हुए थे। यदि आपको इस विषय में अधिक जानकारी चाहिए या अन्य विवरणों पर चर्चा करनी हो तो कृपया बताएं। राम और उनके भाइयों का जन्म वाल्मीकि रामायण के अनुसार दूरदर्शी, सत्यपरायण महात्मा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रहीन होने की बात से सदैव चिंतित रहते थे। उनके कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की 3 रानियां थी।
किंतु वंश को आगे चलाने के लिए किसी से भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इस पर बहुत अधिक चिंतन करते करते एक दिन उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। उस पर मंत्रणा करने के लिए उन्होंने वेद विद्या में पारंगत मुनियों सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली काश्यप तथा कुल पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया। सभी ब्राह्मणों ने उनके अश्वमेध करने के विचार की प्रशंसा की और ऐसा करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया। साथ ही अश्वमेध की तैयारी करने के लिए कहा। फिर वे राजा को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर चले गए। मुनियों के जाने के बाद मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ से एकांत में अश्वमेध यज्ञ के लिए मुनि कुमार ऋष्यशृंग को बुलवाने का निवेदन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे ऋषि को स्वयं बुलाकर लाएं। उनकी प्रार्थना का सम्मान करते हुए राजा स्वयं ऋषि ऋष्यशृंग को उनकी पत्नी शांता सहित अंगदेश से अयोध्या में बुलाकर लाए। ऋष्यशृंग के नेतृत्व में वशिष्ठ ऋषि आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सरयू नदी के तट पर तैयार की गई यज्ञ भूमि में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। अवध नरेश ने अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण अपना अपना भाग लेने के लिए उस यज्ञ स्थल पर एकत्रित थे। उसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण के अत्याचारों से संसार को मुक्त करने के लिए कोई युक्ति सुझाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण ने उनसे देवता, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों से न मारे जाने का वरदान मांगा था। मनुष्य को तुच्छ समझने के कारण उससे अवध्य होने का नहीं, इसलिए अब मनुष्य के द्वारा ही उसका वध होगा। तभी भगवान विष्णु जी भी वहां आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आप धर्मज्ञ, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 स्वरूप बनाकर पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए कंटक्रूप रावण का समर भूमि में वध कर दीजिए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर विष्णु जी ने अपने को 4 रूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। जब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे तभी यज्ञ कुंड में से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वो प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान था। उसके हाथ में जाम्बुनद नामक स्वर्ण की बनी हुई एक बड़ी परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उसने स्वयं को प्रजापतिलोक का पुरुष बताया और राजा से स्वयं देवताओं द्वारा बनाई गई दिव्य खीर को स्वीकारने और उसे अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा ताकि इससे उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। इसके बाद वो कांतिमान पुरुष अंतर्धान हो गया। राजा ने उस पुरुष की बात को मानते हुए उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी उसका आधा भाग कैके को अर्पित किया और अवशिष्ट खीर को कुछ सोचकर पुनः सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, जिनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी, ओठ लाल लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर था। कैके ने सत्यवादी पराक्रमी भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। अजपाल की मृत्यु के बाद राजा दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके कौसुरिया, समुद्रजा और कयाकेशी नामक 3 रानियां थी। यद्यपि वे राजसी वैभव व दाम्पत्य प्रेम से तो सुखी थे, किंतु पुत्र न होने के कारण वे काफी दुखी रहते थे। इस दुख के निवारण के लिए उन्होंने वशिष्ठ, स्वामित्र, वज्जावग्र और भारद्वाज ऋषियों को बुलवाया। राजा के निवेदन पर उन ऋषियों ने बताया कि उनके पास जो दैवीय शक्ति है वो नारायण के वंश के लिए ऐसा योग्य पुत्र प्रदान करने में सक्षम नहीं है जो संसार को दानवों के पंजों से मुक्त कराने के लिए नियत है। अतः उन्होंने राजा को सलाह दी कि वे शिशु हेतु यज्ञ संपन्न करवाने के लिए ऋषि सिंह मुनि के पुत्र महान शक्ति संपन्न कोलाइकोटि ऋषि से सहायता मांगे। उन ऋषि की विशिष्टता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका जन्म हिरण से हुआ था, जिसके कारण मुख तो उनका हिरण का था जबकि शरीर मनुष्य का था। अपनी युवावस्था में कोलाइकोटि ऋषि ने रोमाबत्तन देश में ऐसी घोर तपस्या की जिसके कारण वहां सूखा पड़ गया था। सूखे की समस्या को हल करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री को उन्हें लुभाने हेतु भेजा। उसके प्रति आकृष्ट होने पर उन्होंने अपनी तपस्या त्याग दी। परिणाम स्वरूप वहां बहुत अधिक बारिश हुई और ऋषि राजा के दामाद बनकर रहने लगे। दशरथ के आमंत्रण पर उन्होंने अयोध्या में आकर यज्ञ का दायित्व संभाल लिया, किंतु यज्ञ आरंभ करने से पहले उन्होंने ईश्वर से कैलाश पर्वत पर जाकर परामर्श करना उचित समझा, क्योंकि वे जान चुके थे कि तीनों देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों के कारण दानव अपराजय हो चुके हैं और इसीलिए वे सारे संसार को अमानवीय रूप से उत्पीड़ित कर रहे थे। अतः उन्होंने ईश्वर से कहा कि वे नारायण से प्रार्थना करें कि दशरथ के पुत्र के रूप में
वे अवतार धारण कर संसार पर मंडराती हुई आपदाओं से उसे छुटकारा दिलवाए। नारायण ने ईश्वर की बात मान ली, किंतु एक शर्त रखी कि उनके साथ ही लक्ष्मी, अनंत नाग, गदा, चक और शंख भी अवतार धारण करेंगे, जिसे ईश्वर ने तत्काल स्वीकार कर लिया। ईश्वर ने ऋषियों को लौटने और यज्ञ करने की सलाह दी और बताया कि यज्ञ की अग्नि में से एक अर्धदेव निकलेगा, जिसके सिर पर एक ट्रे होगी जिसमें दिव्य खाद्य पदार्थ के 4 केक होंगे। तभी एक कौवा उस ट्रे पर झपटेगा और एक केक के मात्र आधे टुकड़े को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाएगा। बाकी बचे हुए केक दशरथ की रानियों में बांट देना, ताकि वे उनके 4 पुत्रों को जन्म दे सके। ईश्वर द्वारा बताई गई प्रत्येक घटना घटती गई। नारायण कौसुरिया के पुत्र राम के रूप में अवतरित हुए, जो हरे रंग के थे। चक कयाकेशी के पुत्र भरत के रूप में, जो लाल रंग के थे। नाग और शंख दोनों एक साथ समुद्रजा के पुत्र लक्ष्मण के रूप में, जो पीले रंग के थे, जबकि गदा समुद्रजा के ही पुत्र शत्रुघ्न के रूप में, जो बैंगनी रंग के थे। इन चारों में राम सबसे बड़े थे, फिर क्रमशः भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। उल्लेखनीय बिंदु, दोनों रचनाओं में कथा लगभग एक जैसी सी ही है। राजा दशरथ ने पुत्र न होने के कारण यज्ञ का आयोजन किया। उनके 3 रानियां थी, किंतु उनके नामों में अंतर है। वाम में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी है, जबकि राम में कौसुरिया, समुद्रजा और कयाकेशी है। राजा दशरथ ने जिन मुनियों से परामर्श किया, उनके नामों में भी अंतर है। वसिष्ठ और स्वामित्र वा के वशिष्ठ और विश्वामित्र है। इस संबंध में ये माना जा सकता है कि ये अंतर थाई लोगों की उच्चारण व्यवस्था में अंतर होने के कारण है। वाम में तपस्या करने वाले ऋषि का नाम ऋष्यशृंग है, जबकि राम में कोलायकोटि है, जो सिंह मुनि के पुत्र है। दोनों ग्रंथों में देश और राजा के नामों के बीच उत्पन्न हुए संदेह का निवारण इसी पुस्तक में किया है। वाम में ऋषि ऋष्यशृंग की विशिष्टता तथा उनकी पत्नी शांता के विषय में पूरी बात सुमंत्र बताते हैं, जबकि राम में आमंत्रित ऋषि उनके वैशिष्ट का वर्णन करते हैं। इसमें उनकी पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं है। साथ ही राम में कोलायकोटि का जन्म हिरण से हुआ बताया गया है, जबकि वाम में ऐसा कुछ नहीं मिलता। वाम में नारायण ही 4 पुत्रों के रूप में अवतार धारण करते हैं, किंतु राम में नारायण तो राम के रूप में जन्म लेते हैं, जबकि चक भरत, नाग और शंख एक साथ लक्षण तथा गदा शत्रुत के रूप में जन्म लेते हैं। राम, लक्षण, भरत और शत्रुत के वर्णों का वर्णन मिलता है, किंतु इस प्रकार का कोई उल्लेख वाम में नहीं मिलता। लंका तथा रावण द्वारा उसकी प्राप्ति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्रवा के पुत्र वैश्रवण का जन्म हुआ, तो पितामह पुलस्त्य को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि ये बालक संसार के लिए कल्याणकारी होगा और आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। बड़े होने पर वैश्रवण ने घोर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे यम, इंद्र और वरुण के बाद चौथा लोकपाल बनने और अक्षय निधियों का स्वामी कुबेर बनने का वरदान दिया तथा एक तेजस्वी पुष्पक विमान सवारी के लिए प्रदान किया। अब वैश्रवण कुबेर के नाम से भी जाना जाने लगा। ब्रह्मा जी के जाने के बाद जब कुबेर ने अपने निवास स्थान के बारे में पूछा, तो उनके पिता विश्रवा ने उनसे दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी विशाल लंकापुरी में बसने के लिए कहा। उन्होंने कुबेर को बताया कि उस पुरी की 4 दीवारी सोने की बनी हुई है, उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई है और वो अनेकानेक यंत्रों और शस्त्रों से सुरक्षित है। इसमें पहले भी राक्षस रहते थे, जिन्होंने भगवान विष्णु के भय से इसे त्याग दिया था। वे सभी लोग रसातल में चले गए, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। पिता की आज्ञा से उन्होंने उस सूनी लंका को बसाया। जब रावण का जन्म हुआ और बड़े होने पर उसने घोर तपस्या की, तब उसे देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त हुए, जिन्हें पाने के बाद वो मदमस्त हो गया। उसने कुबेर से लंका वापस करने को कहा। तब उन्होंने अपने पिता की राय लेकर लंका रावण को लौटा दी। राम कीर्ति के अनुसार जब अर्ध देवता यज्ञ की अग्नि में से बाहर आए, तभी ईश्वर की वाणी के अनुरूप एक कौवा वहां पहुंच गया। वो एक केक के आधे टुकड़े को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। उस समय दक्षिण दिशा में लंका द्वीप स्थित था, जिस पर दानवों का राज था। इस द्वीप के नीलाकल पर्वत की चोटी पर कौओं का एक बड़ा घोंसला होने के कारण सबसे पहले लंका का नाम रंका पड़ा। साइप्ती ब्रह्मा ने अपने भवत समालिवान के लिए इस द्वीप का सृजन किया, अतएव वो लंका का पहला राजा बना। लेकिन नारायण से भयभीत होने के कारण उसने अपने द्वीप राज्य को छोड़ दिया और पाताल लोक की ओर भाग गया। अपनी सृष्टि को अशासित और असुरक्षित पाकर ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को नीलाकल पर्वत पर एक सुंदर नगर निर्माण का आदेश दिया। इसके पूरे होने के पश्चात उन्होंने इसका नाम विजय लंका रखा और अपने भवतों में से एक दूसरे भवत चतुर्वक्त्र को इसका राजा बनाकर सिंहासन पर बैठा दिया और साथ ही रानी मलिका को उसकी पत्नी बना दिया। चतुर्वक्त्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र लेस्टिन सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वो एक भयानक दुर्जय राक्षस था। उसकी 5 रानियां थी, जिनके नाम थे श्री सुनंदा, कुपेरन की माता, चित्रमाली, देवनासुर की माता, सुवर्णमलाई, अष्टधाता की माता, वरप्रभा मारन की माता
और रचता जो 6 पुत्रों और एक पुत्री की माता थी, जिनके नाम दसकंठ, कुंभकर्ण, विभेकदूषण, खर, त्रिशिरा और सम्मानखा थे। उस समय कालनाग पाताल का राजा था। जैसा कि बताया जा चुका है कि लंका का भूतपूर्व राजा सहमालिवान पाताल में शरण ले चुका था। पाताल में उसका ठहरना कालनाग को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उसे निरंतर यह भय लगा रहता था कि किसी दिन यह भूतपूर्व राजा उसके शासन के खिलाफ विद्रोह कर उसका राज्य छीन सकता है। इसलिए उचित अवसर पाकर उसने सहमालिवान के विरुद्ध आक्रामक हमला कर दिया। उस समय सहमालिवान के लंका के तत्कालीन राजवंश के साथ विजय शब्द का एक विशेष प्रकार का अंतर्वेश। परंपरा के प्रमाणीकरण के साथ यह स्वीकार किया जा सकता है कि बंगाल के एक राजकुमार विजय सिंह ने लंका को सबसे पहले जीता था और उसके नाम पर ही लंका का नाम सिन्हल पड़ा। अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने लेस्टिन से सहायता मांगी, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही उसने कालनाग को पराजित कर दिया। लेस्टिन के शस्त्रों के प्राणांतक प्रहार से बचने के लिए और कोई रास्ता न पाकर उसने अपनी पुत्री कालग्गी को उसे भेंट कर दिया और अपनी जान बचाकर भाग गया। लेस्टिन ने युवा राजकुमारी को स्वीकार कर उसका विवाह अपने पुत्र दसकंठ के साथ कर दिया। जब लेस्टिन वृद्ध हो गया, उसने अपने राज्य को अपने 10 पुत्रों में विभाजित कर दिया, ताकि उसकी मृत्यु के उपरांत वे लड़ाई झगड़ा न करें। उसके इस विभाजन के अनुसार दसकंठ लंका के राजा के रूप में उसका उत्तराधिकारी बना, जबकि कुपेरन कालचक का राजा बना दिया गया और उसने पुष्पक विमान को प्राप्त किया। देवनासुर चक्रवाल का शासक बना, अष्टाता बदकान का, मारन सोलाश का, खर रोमागल का, दूषण जनपद में चरिक का और त्रिशिरा मज्जावरी का शासक बना, जबकि सम्मानखा का विवाह राजा जिह्वा से कर दिया गया। उल्लेखनीय बिंदु, वाम लंका पहले से ही राक्षसों के लिए बनी हुई थी। इसमें लंका के सर्वप्रथम अस्तित्व में आने का कोई वर्णन नहीं है, जबकि रामे साइप्ती ब्रह्मा ने अपने भवत सहमालिवान के लिए लंका का सृजन किया था। वामे रावण से पहले लंका में वैश्रवण अर्थात कुबेर रहते थे। अपने पिता के कहने पर वे लंका रावण को सौंप कर कैलाश चले गए थे, जबकि रामे लेस्टिन ने अपने राज्य को 10 पुत्रों में विभाजित किया था, जिसके अनुसार दसकंठ लंका के राजा के रूप में उसका उत्तराधिकारी बना था। गौतम मुनि और अहल्या प्रसंग। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र के साथ जाते समय जब राम ने एक सुनसान आश्रम देखा तो उन्होंने ऋषि से उसके सुनेपन का कारण जानना चाहा। इस बारे में बताते हुए ऋषि ने कहा कि यह महात्मा गौतम का आश्रम था, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ रहते हुए तपस्या करते थे। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनकी पत्नी के साथ समागम करने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र को पहचान लेने पर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने सुखद आश्चर्य से सोचा, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उसने इंद्र के समागम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चले जाइए। गौतम के आरती के पश्चात उसने इंद्र से कहा कि अब आप यहां से महर्षि गौतम के कोप से अपनी और उसकी रक्षा कीजिए। जाने की आशंका से इंद्र बड़ी उतावली से वेगपूर्वक भागने का यत्न करने लगा। तभी तपोबल संपन्न महामुनि गौतम ने आश्रम में प्रवेश किया और कपवेशधारी इंद्र को देखा। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके ये न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। इंद्र को शाप देने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी शापित किया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभमोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अहल्या के बारे में इस संपूर्ण वृतांत को सुनकर श्रीराम ने आश्रम में प्रवेश कर उनका उद्धार किया और अब वे सबको दिखाई पड़ने लगी। इस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या अपनी तपस्या की शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। अपने पति के कड़े गए वचनों के अनुरूप उन्होंने दोनों भाइयों का आतिथ्य सत्कार किया तथा फिर वे अपने पति के पास चली गई। महर्षि गौतम भी उन्हें पाकर सुखी हो गए। राम कीर्ति के अनुसार ये कथा बिल्कुल अलग रूप लिए है। साकेत के राजा गौतम निस्संतान थे, इसलिए वे अपना विशाल राज्य और राज्य सिंहासन त्याग संन्यास का आश्रय लेकर 2000 वर्ष के लंबे समय तक ध्यान में लीन रहे। दाढ़ी के बहुत लंबी हो जाने पर उसमें 2 बुनकर पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया और एक दिन मादा पक्षी ने कुछ अंडे दिए। नर पक्षी अपनी पत्नी से अंडे सेने के लिए कहकर स्वयं हिमवान पर स्थित कमल से भरी झील पर खाने की तलाश में चला गया। पर्याप्त मात्रा में भोजन पाकर और नए स्थान के अनूठेपन को देखकर उसे शाम होने का पता न चला। सूर्यास्त होने पर वो कमल की पंखुड़ियों के बंद हो जाने पर सारी रात उसके बीजकोश में बंदी बना रहा। उससे उसके शरीर में कमल की खुशबू समा गई। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा, उसके शरीर में से अब भी कमल की खुशबू आ रही थी। मादा पत्नी ने उस खुशबू का अनुभव किया।
उसने स्त्री विचार से इसे किसी दूसरी मादा बुनकर पक्षी की खुशबू मान लिया, जिसके साथ संभवतः उसके पति ने पिछली रात बिताई थी। इसलिए उसने अपने पति को विश्वासघात करने के लिए भला बुरा कहा। नर पक्षी ने उसके दोषारोपण का खंडन किया और दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि वह विश्वासघात का अपराधी हो तो तपस्वी के सारे पाप उसे लग जाएं। इस बात से गौतम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो अपने को सदा निष्पापी समझता था। इसलिए उसने बुनकर पक्षी से उसके आरोप का कारण पूछा और उसे मालूम हुआ कि निस्संतान होने में ही उसका पाप निहित है। अतः उसने यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से गौतम स्पष्ट रूप से अहल्या के पति गौतम है। यहाँ पर उनको राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर साकेत के प्रयोग में विचारों में भ्रांति दिखाई देती है। वास्तव में साकेत अयोध्या का दूसरा नाम है, कोई दूसरा देश नहीं। कालचना नामक एक सुंदर युवती निकली। गौतम ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। समय आने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने उसका नाम स्वाहा रखा। जब नारायण ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया, तब इंद्र और दूसरे देवताओं ने दसकंठ के विरुद्ध लड़ाई में राम की सहायता के लिए सैनिकों की उत्पत्ति के बारे में विचार किया। अंत में उन्होंने काल अचना के बारे में सोचा। इसलिए इंद्र नीचे आए और उनकी अलौकिक शक्ति से काल अचना ने गर्भ धारण किया। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम काक्षबिर रख दिया। कुछ समय बाद आदित्य नीचे आए और उनके द्वारा काल अचना ने गर्भ धारण कर सुग्रीव नामक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्मदाताओं से अनभिज्ञ गौतम ने उन्हें अपना ही पुत्र समझा, किंतु स्वाहा अपनी माता के निष्ठाहीन व्यवहार की प्रत्यक्ष साक्षी थी। अपने कंधे पर बिठाए और स्वाहा का हाथ पकड़कर नहाने जा रहे थे, तब पिता का यह व्यवहार उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने पिता से कह दिया कि वो अपनी संतान को तो पैदल ले जा रहे हैं और दूसरों की संतान के प्रति अधिक दयालु हो रहे हैं। ये सुन गौतम स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी पुत्री से इस आक्षेप का कारण पूछा, जिसे उसने तुरंत बता दिया, परंतु गौतम को अपनी पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस बात की वास्तविकता जानने के लिए वे सभी बच्चों को नदी किनारे ले गए और इस प्रार्थना के साथ उनको पानी में फेंक दिया कि उनका अपना बच्चा तो तैरकर उनके पास आ जाए और दूसरों के बच्चे बंदर के रूप में बदल जाएं और जंगल में चले जाएं। उनकी प्रार्थना सत्य सिद्ध हुई और तदनुसार काकश और सुग्रीव ने बंदर बनकर पास के ही वन में आश्रय ले लिया। तब गौतम ने घर आकर अपनी निष्ठाहीन पत्नी काल अचना को शाप दिया कि वो एक पत्थर के रूप में बदल जाए, ताकि जब नारायण दानवों के विनाश के लिए अवतार धारण करें तो पत्थर के रूप में उसका प्रयोग पुल बनाने के लिए हो और इस प्रकार वो सदा के लिए समुद्र में डूबी रहे। उल्लेखनीय बिंदु, वा में गौतम एक ऋषि के रूप में वर्णित है, जबकि रा में उन्हें साकेत के एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। वा की अहल्या ही रा की काल अचना है। वा में अहल्या ने इंद्र को पहचानने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए अपनी सहमति दी थी और रति के पश्चात भाग जाने के लिए कहा। इसमें अहल्या गर्भवती नहीं हुई, जबकि रा में इंद्र की अलौकिक शक्ति से काल अचना ने गर्भ धारण किया था। दोनों ही ग्रंथों के अनुसार गौतम ने अहल्या को शाप दिया था। वा में गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से इंद्र द्वारा किए गए दुष्कर्म को पहचान लिया था, जबकि रा में उनकी पुत्री स्वाहा ने अपने पिता को कालचना के दुष्कर्म के बारे में बताया था। वा में अहल्या को मुक्ति के बारे में भी बताया गया, जबकि रा में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। वाली और सुग्रीव का जन्म। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र भाव से जन्म ले लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, विद्याधारियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। तभी ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि तो उन्होंने पहले से ही कर ली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर वानर रूप में अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की। इसी क्रम में देवराज इंद्र ने विरराज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था, और भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य कुमार सुग्रीव दोनों भाई थे। समस्त वानर युद्धती उन दोनों भाइयों की सेवा में रहते थे। वाली महान बल से संपन्न और विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों और वानरों की रक्षा की थी। राम कीर्ति के अनुसार पिछले अध्याय में गौतम मुनि और अहल्या प्रसंग में वर्णित है कि कालचना से पैदा हुए इंद्र और आदित्य के पुत्र काक्षबिर और सुग्रीव वानर बनकर जंगल में चले गए। इंद्र और आदित्य ने जब अपने बच्चों की दुर्दशा देखी, उन्होंने उनके लिए एक नगर का निर्माण किया
और उसका नाम खिटकिन रखा। तब उन्होंने मंत्रों की शक्ति से संसार के सभी वानरों को आने और सबसे बड़े वानर काकश के राज्याधिकार में उस नगर में बसने के लिए कहा। इस प्रकार काकश सभी वानरों का राजा बन गया। काकशबिर बाली कैसे बना, इस बारे में राम में एक घटना का वर्णन किया गया है। एक बार की बात है, स्वर्ग में वसंत ऋतु थी। सभी देवता उस मनोहर ऋतु को बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे थे। समुद्र की देवी मणिमेखला भी उस समारोह में भाग लेने के लिए जा रही थी। उस समय उस देवी के पास एक रहस्यमय मणि थी जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अतुलनीय शक्ति वाला राक्षस रामासुर भी स्वर्ग को जाने वाले रास्ते में ही था जब उसने मणिमेखला को उस मणि से खेलते हुए देखा। उसको अपने अधिकार में करने की इच्छा से वह देवी का पीछा करने लगा। चूंकि रामासुर अपनी अपराजेय वीरता के लिए विख्यात था, इसलिए उसके द्वारा मणिमेखला का पीछा किए जाने पर सभी देवी देवताओं का हृदय भय से भर गया और वे बिना देरी किए अपने घरों को भाग गए। लेकिन इतने विशालकाय राक्षस के द्वारा अपना पीछा किए जाने से मणिमेखला को एक अनूठा आनंद मिल रहा था, इसलिए वो मणि दिखाकर उसे तरसाने लगी। रामासुर चाहे जितनी भी तेजी से दौड़ लेता, वो उसको नहीं पकड़ सकता था। लगातार तरसाने वाली पर अपने आप को कभी भी उसके अधिक पास न होने देने वाली मणिमेखला अब तक उसकी पहुंच से बाहर थी। अंत में वो बहुत क्रुद्ध हो गया और अपनी कुल्हाड़ी फेंककर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कुल्हाड़ी से देवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसने केवल उसके क्रोध को अधिक बढ़ाने में सहायता की, जो अब अपनी सीमा लांघ चुका था। ठीक उसी समय अत्यधिक शक्ति वाला अर्जुन नाम का कोई देवता रामासुर के रास्ते में आ गया। उसने अभागे देवता को पकड़ लिया और उसे सुमेरु पर्वत पर दे मारा। इतने प्रचंड आवेग को सहने में असमर्थ पर्वत एक ओर झुक गया। इससे खुश होकर कि उसका क्रोध संतुष्ट हो चुका है, रामासुर अपने निवास को वापस लौट गया। रामासुर स्पष्ट रूप से परशुराम है, लेकिन यहाँ उन्हें राक्षस कहा गया है, जो कि भारतीय अवधारणा से बिल्कुल अलग व्याख्या है, क्योंकि इसमें उन्हें नारायण के एक अवतार के रूप में माना गया है। ये रामासुर उस रामासुर से बिल्कुल ही अलग है जिसने राम का सामना किया था। इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि परशुराम की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर एक जैसा रामासुर नाम रखकर अलग अलग व्यक्तित्व की संरचना की है। अर्जुन निस्संदेह कर्तवीर्यार्जुन है, जो कोई भगवान नहीं था बल्कि एक राजा था। जब ईश्वर ने सुमेरु पर्वत को झुकी हुई स्थिति में देखा, उन्होंने तीनों लोकों के सभी प्राणियों को उसे उठाने के लिए बुलाया। उन्होंने पर्वत को सर्प से लपेटा और उसे ऊपर उठाने लगे, किंतु उन सभी के प्रयास निष्फल रहे। सुमेरु पर्वत वैसे ही झुका रहा जैसे पहले था। अंत में सुग्रीव ने स्वेच्छा से अपनी सेवाएं अर्पित की। उसने सर्प के मध्य भाग को दबाया। स्पर्श के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण उसने अपने शरीर से पर्वत को चारों ओर से जकड़ लिया। उसी समय काकश ने अपना कंधा सुमेरु पर्वत के साथ लगाया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। बुद्धि और शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन से प्रसन्न होकर ईश्वर ने दोनों भाइयों को पुरस्कृत किया। काकश को त्रिशूल मिला, जिसकी सहायता से वो किसी के विरुद्ध लड़ सकता था, और उसे बाली बलवान की उपाधि मिली। जबकि उस समय अनुपस्थित सुग्रीव के लिए उन्होंने तारा नाम की एक किशोरी को उसके भाई की देखरेख में भेज दिया। उसे एक पात्र में रख दिया गया। नारायण ने ईश्वर के इस निर्णय पर यह कहते हुए अप्रसन्नता जताई कि एक युवक के साथ एक किशोरी को भेजना वैसा ही है जैसा मधुमक्खी के सामने फूल रखना। किंतु बाली ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वो अपने वादे से मुकरेगा तो राम के वाणों से मृत्यु का आलिंगन करेगा। बाली घर पर आया और तारा के सौंदर्य को निहारा। उसने उसे इतना अधिक वशीभूत कर लिया कि वह अपने वादे को भूल गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उल्लेखनीय बिंदु, वामे वाली और सुग्रीव का जन्म वानरों के रूप में ही हुआ है, जबकि रामे ये दोनों पहले मानव रूप में थे। गौतम ऋषि के द्वारा तथ्य की जांच के लिए किए गए निर्णय के आधार पर ये वानर रूप को प्राप्त हुए। वाम की माता के बारे में कोई वर्णन नहीं और नहीं मणिमेखला, रामासुर और अर्जुन वाला प्रसंग है। बाली और सुग्रीव द्वारा सुमेरु पर्वत को उठाने की घटना भी वामे नहीं है। वामे वाली का नाम वाली ही है, जबकि रामे उसका पहला नाम काकशबिर बताया गया है, और सुमेरु पर्वत को सही स्थिति में लाने के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने उसे बाली अर्थात बलवान की उपाधि से अलंकृत किया। रामे बाली को राम के द्वारा मारे जाने का संकेत भी स्पष्ट है। इसके साथ ही रामासुर और अर्जुन के बारे में स्वामी जी का मानना है कि रामासुर स्पष्ट रूप से परशुराम है, लेकिन यहाँ उन्हें राक्षस कहा गया है। ये भारतीय अवधारणा से बिल्कुल अलग व्याख्या है। हनुमान का जन्म वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुमेरु नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था, जो सूर्यदेव के वरदान स्वरूप सुवर्ण अमय हो गया था। उस पर हनुमान के पिता केसरी राज्य किया करते थे। उनकी अंजना नाम से विख्यात एक पत्नी थी। जब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र भाव से जन्म ले लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि वे लोग उनके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करें जो बलवान
इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार वायु देवता ने अंजना के गर्भ से हनुमान नाम के ऐश्वर्यशाली वानर को जन्म दिया। हनुमान वायुदेव के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। उनकी गति गरुड़ के समान थी। वे सभी वानरों में सर्वाधिक बुद्धिमान और बलवान थे। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गई वन में चली गई। माता से बिछुड़ जाने और भूख से पीड़ित होने के कारण हनुमान जोर जोर से रोने लगे। इतने में उन्होंने जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव को उदित होते देखा। उन्होंने उसे कोई फल समझा और फल के लोभ से वे सूर्य की ओर जोर से उछले। सूर्य को पकड़ने की इच्छा से वे आकाश में उड़ते ही चले गए। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए वायुदेव भी बर्फ के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। उड़ते हुए बालक हनुमान आकाश को लांघते हुए सूर्यदेव के पास पहुंच गए। उन्हें बालक जान सूर्य ने भी उन्हें जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले, उसी दिन राहु द्वारा सूर्य ग्रहण किया जाना था। हनुमान ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग से ज्यों ही राहु का स्पर्श किया तो वो डरकर वहां से इंद्र के पास भाग गया। हनुमान को दूसरा राहु समझकर उसने इंद्र से गुस्से में कहा कि जब वो सूर्य को ग्रस्त करने की इच्छा से वहां गया, तभी दूसरे राहु ने आकर सूर्य को पकड़ लिया। ये सुन इंद्र घबरा गए और गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर उस स्थान की ओर चल दिया जहां हनुमान के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। हनुमान सूर्य को छोड़कर राहु को ही फल मानकर उसे पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। सूर्य को छोड़ अपनी ओर धावा करने वाले हनुमान को देख राहु अपनी रक्षा करने के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ने हनुमान पर वज्र के द्वारा प्रहार किया, जिससे वे एक पहाड़ पर जा गिरे और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। अपने पुत्र के गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका क्रोध प्रजाजनों के लिए बड़ा ही अहितकारक हुआ। प्रजाजनों से समस्त वायु खींचकर वे अपने शिशु पुत्र को लेकर एक गुफा में घुस गए। इधर वायु के प्रकोप से त्रस्त समस्त प्रजा दौड़ती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और वायुरोध जनित दुख को दूर करने की प्रार्थना करने लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। जब एक दिन गौतम सुग्रीव को अपनी गोद में उठाए, काकश को